दोस्तों नमस्कार। थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब रहने के कारण मैं कल एनालिसिस का वीडियो नहीं बना पाया। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि प्रतिदिन आप लोगों को मैं एनालिसिस करके कुछ न कुछ चीज़ें बताता रहूँगा, जिससे कि आप लोगों की तैयारी निरंतर चलती रहे। खैर कोई बात नहीं, थोड़े से स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है। तो मैं पीजीटी वाले भाई बहनों के लिए एनालिसिस किया हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो आप पढ़ते हैं आपको वहीं से हार्ड लगता है कि प्रश्न बहुत हार्ड आते हैं या टॉपिक बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आता है। तो मैंने उसका एनालिसिस किया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अब तक, चाहे वो पीजीटी में देख लीजिए, चाहे नेट में देख लीजिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में देख लीजिए, पूरा एनालिसिस करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। थोड़ी सी जो डीप लेवल की चीज़ें हैं उस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि वो नेट लेवल में आता है। फिर भी एनालिसिस करने पे ये पता चला है कि कौन से टॉपिक आप पढ़ लेंगे कि आप लोगों की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो पीजीटी के प्रश्न आ सकते हैं वहाँ से ये अच्छे से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे जो शक्ति की अवधारणा है। नहीं, इसके पहले रुकिए, एक और है, पहले उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के उपागम से प्रश्न आपके बनेंगे, जैसे आदर्शवादी, यथार्थवादी, नव यथार्थवादी, है ना। यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे व्यवहारवादी उपागम। और इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम में क्या पढ़ना है, उसमें आपको व्यवस्था सिद्धांत पढ़ना है। प्रश्न बनते हैं जैसे मार्टिन कैप्लान का आता है ना, मार्टिन कैप्लान का सिद्धांत हो गया, उसमें खेल सिद्धांत हो गया। खेल सिद्धांत में जीरो सम गेम करके है ना, लमसम जीरो करके दिया है। तो वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को खेल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सामने वाला है आपका शत्रु है, आप दोस्त है, तो दो लोग होते हैं खेल में, कोई एक हारता है एक जीतता है, कब सहयोग की भावना होती है। तो खेल सिद्धांत में ये मैंने आप लोगों को थ्योरी सेक्शन में पढ़ाया हुआ, यहाँ से प्रश्न बनता है। उसके बाद सौदेबाजी का सिद्धांत है, फिर निर्णय परक सिद्धांत है। निर्णय से भी देखिए वहाँ से प्रश्न आता है, आप लोग देखे होंगे प्रश्न आएगा। संचार सिद्धांत, नॉर्बर्ट विनर। अब देखिए संचार सिद्धांत में आपको कंफ्यूज नहीं होना। संचार सिद्धांत आपको लोक प्रशासन में भी मिलेगा। संचार वाला क्वेश्चन आप लोगों को तुलनात्मक राजनीति में मिलेगा। संचार का क्वेश्चन आपको तुलनात्मक राजनीति में भी मिलेगा और ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मिलेगा। तो ये तीनों मिलेगा, आपको इसको थोड़ा सा जज करना है, जस्टिफाई करना है कि ये कहाँ से है। यहाँ पर फिलहाल में नॉर्बर्ट विनर है। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उपागम हो गया। फिर नव उदारवादी में जो जहाँ से प्रश्न बनेंगे, जैसे विश्व स्वराज का सिद्धांत, बहुलवादी, भूमंडलीकरण की अवधारणा। भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आप पढ़ रहे हैं तो उसमें भूमंडलीकरण भी आपको पढ़ना है। अलग अलग राज्य हैं, जो सटे राज्य हैं, देश हैं, वहाँ से प्रश्न आते हैं। और निवारकता का सिद्धांत, इसी में आप लोग देखेंगे निवारकता का सिद्धांत है, वहाँ से भी प्रश्न मैंने देखा है कि प्रश्न मैक्सिमम बने हुए हैं हर बार। उसके बाद निर्भरता और अंतर निर्भरता का सिद्धांत, यहाँ से प्रश्न आते हैं। रचनावाद से भी प्रश्न देखिए आपके एग्जाम में आते हैं, तो रचनावाद भी आपको अच्छे से करना है। उसके बाद हम चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति की अवधारणा, यहाँ से तो प्रश्न बनता है। मार्गेंथाउ, लासवेल, कैटलिन, ये सभी लोग हैं, अवधारणा दिए हुए हैं शक्ति की। फिर शक्ति संघर्ष, यहाँ से प्रश्न बना है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। और वर्तमान के संदर्भ में, वर्तमान में चीज़ें चल रही है जो आप देख सकते हैं कि रूस यूक्रेन के बीच में चल रहा। भाई जो शक्तिशाली होगा वही संघर्ष कर सकता है और जीतेगा भी वही, है ना, विजेता होएगा। उधर इजराइल गाजा पट्टी के बीच में चल रहा, तो इजराइल वहाँ पर देखा जा सकती है। अभी लेटेस्ट की बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं, तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और मैक्सिमम प्रश्न की यदि हम बात करेंगे तो वो शीत युद्ध से शुरू हो जाता है। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 1946 से लेकर 1991 तक, जब तक कि सोवियत संघ का विघटन नहीं हो जाता है, तब तक ये शीत युद्ध चलता है। अब ये 46 से लेकर जो 91 का दौर है, इसमें जितनी भी घटनाएं हुई, जैसे युद्ध हुआ एक देश से दूसरे देश के बीच में, जो संधियाँ हुई, जो योजनाएं लाई गई, जैसे ट्रूमन सिद्धांत देख लीजिए, मार्शल योजना देख लीजिए, क्यूबा संकट देख लीजिए, है ना, जितनी संधियाँ हुई, ट्रीटी ऑफ नाटो का हुआ और वार्सा पैक्ट हुआ, है ना, ये सब जितने भी हैं संधियाँ हुई हैं, परीक्षण हुए, अलग अलग परीक्षण हुए,
कौन कौन सी मिसाइलें लॉन्च हुई और उनके बीच में समझौता क्या % तक जो हथियारों को कम करने की बात की गई। फिर वहाँ उसके बाद निशस्त्रीकरण की जो बात आती है ना। और उधर आप लोग जर्मनी से जो जर्मनी की दीवार देखेंगे, तो यहाँ इन सबसे पूरा मतलब 46 से लेकर 91 तक में जितनी भी घटनाएं घटनी है वो आपको अच्छे से करना है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न मैक्सिमम आपको बनेंगे, मैक्सिमम प्रश्न सीधी से बनेंगे। उसी दौरान घटना घटती गुटनिरपेक्ष की 1961 में, है ना, तो ये भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा। अब उसके बाद हम आते हैं राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित, हर देश की अपनी अपनी राष्ट्रीय हित होती है और उसके साधन होते हैं जो वो अपनाते हैं। अपने यहाँ भी राष्ट्रीय हित देखा जाता है और उसका साधन क्या भाई, शालीनता, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को मानना और मनवाना, है ना। तो राष्ट्रीय हित हर देश का सर्वोपरि होता है। यहाँ से एक प्रश्न आपको अवश्य मिलेगा। फिर शक्ति संतुलन, शक्ति संतुलन कैसे होता है, या तो आप पड़ोसी देशों से मेलजोल कर लीजिए या उससे मिल जाइए, या फिर अपनी शक्ति को बढ़ाइए ताकि सामने वाला कि आप इक्वल रहें, बराबर रहें, तभी तो शक्ति संतुलन रहेगा। अच्छा, शक्ति संतुलन के साधन क्या है, अगर कुछ घटनाएं घटती थी तो उसका क्षतिपूर्ति कैसे होगा, है ना। फिर हस्तक्षेप, हस्तक्षेप में जो मध्यवर्ती राज्य होंगे, अब जैसे देख लीजिए पाकिस्तान भारत के बीच में हो रहा है, तो अब उसमें तुर्की साथ देगा, चाइना साथ देगा, तो अब जो दो देश उनका साथ देंगे आतंकवाद के मामले में, तो यहाँ पर ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, उधर रूस हो गया, सब भारत की तरफ से साथ देंगे, तो हस्तक्षेप तो करेंगे ना कि भाई आप उसमें इन्वॉल्व मत होइए, जाने दीजिए इन लोगों का मामला। फिर सस्तीकरण, विभाजन, शासन, मैत्री, संधियाँ, जितने भी हैं ये सब कुछ। उसके बाद जो अगला टॉपिक होता है सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा से एक प्रश्न आपका मिल जाएगा, कन्फर्म है, मिलना मिलना तय है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से। उसके बाद यूएनओ आप पढ़ लीजिएगा, प्रश्न बनेंगे, जितने भी उसके महासचिव हुए हैं सुरक्षा परिषद से, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से, और सम्मेलन कब होता है, वहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है, ऑफिशियल भाषा क्या है, कितने उसके अंग हैं, फिर उसके भी जो अभिकरण है, उसके भी जो अभिकरण है अभी यूएनओ के, वहाँ से भी प्रश्न आते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, ब्रिक्स हो गया, यूएनओ तो WHO हो गया, है ना, WTO हो गया, तो यहाँ से भी एक आध प्रश्न अगर मिलेंगे तो आ जाएंगे। फिर दक्षिण दक्षिण सहयोग से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उत्तर दक्षिण संवाद से एक प्रश्न मिलेगा। परमाणु प्रसार संधि वगैरह, एशिया में क्षेत्रीय और सहयोग के जो संगठन, आसियान और सार्क, है ना, यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। तो आपको इतना अच्छे से पढ़ना है, इतना आपको अच्छे से पढ़ना है। प्लस चीन सोवियत रूस विवाद, भारत चीन का विवाद, ये सब जितना भी हुआ है अभी तक का, आप एक बार देख ले जाइए अच्छे से, यहाँ से प्रश्न बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद भी मैं आपको टॉपिक ये बता रहा हूँ कि आप इसको अपने तरीके से देख लीजिए। और रही बात, तो मैं तो आप लोगों को यूट्यूब पर इस प्रश्न के माध्यम से आपको करा दूँगा, तो आप अच्छा कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आपको इतना पढ़ना है, आप इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगा लोक प्रशासन का एनालिसिस, कि लोक प्रशासन में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे तुलनात्मक राजनीति की। तो फिलहाल में ये मुझे बताना था, आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके पास अभी समय है, रिविज़न कर लीजिए। मैं यूट्यूब पर प्रश्न के माध्यम से आप लोगों को करवाऊँगा। यूट्यूब चैनल जिसको नहीं पता आप लोग जान जाइए, एग्जाम तरकश यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पर आएंगे, डेली 5 बजे आप लोगों को ये क्लास मिलेगी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लग रहा है कि एनालिसिस सही किया जा रहा है, सही आपको गाइड किया जा रहा है, वैसे मैं ये चैनल मुख्यतः आप लोगों को गाइड करने के लिए ही बनाया हूँ, कि आप लोगों को गाइड किया जा सके। क्लास तो आप लोगों को एग्ज़ाम तरकस पर ही मिलेगा, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइड करना मेरा अच्छा लग रहा है आप लोगों को, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन इससे लाभान्वित हो, इस एनालिसिस से लाभान्वित हो और उनको लाभ मिले। तो ठीक है, इसके बाद कल फिर हम मिलते हैं लोक प्रशासन के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।